नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर से संबंधित रहेगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपसे एकदम आसानी से बन जाएंगे। हर एक प्रश्न को हम डिटेल से लगाते हुए चलेंगे ताकि उससे संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो आपसे आसानी से बन जाए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पद्मश्री प्राप्तकर्ता राधेश्याम बारले जी का संबंध किस जिले से? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा, ऑप्शन डी मुंगेली। तो बिल्कुल याद रखिए कि उनका संबंध दुर्ग से है। किससे? दुर्ग जिले से। दरअसल राधेश्याम बारले जी जो है वो दुर्ग जिले के पाटन तहसील से संबंधित है। ये प्रश्न आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका संबंध पाटन तहसील से है, तो इसको बिल्कुल याद रखिए। और जो राधेश्याम बारले जी है वो पंथी नृत्य के कलाकार थे, बिल्कुल याद रखिए, पंथी नृत्य से उनका संबंध था। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। और वर्तमान में अभी तक 16 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जा चुका है। इसको भी याद रखें, कितने? 16 लोगों को। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2021 प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए विद्या राजपूत, ऑप्शन बी मुकेश चौधरी, ऑप्शन सी नंद किशोर तिवारी, ऑप्शन डी काशीराम साहू। तो बिल्कुल याद रखिए कि नंद किशोर तिवारी को वर्तमान 2021 में पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दिया गया है। ये भी याद रखिए कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र या आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में। और प्रथम जो प्राप्त करता है यानी पंडित सुंदरलाल शर्मा जो सम्मान है वो सबसे पहले विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। ये भी बिल्कुल याद रखिए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2021 छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया था? देखिए, इसका उत्तर बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको टच कर दीजिए ताकि हम छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी कम्युनिटी के रूप में आगे आ सकें और जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहले पहुंच सके। बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन की ओर। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, ऑप्शन सी 1 नवंबर से 4 नवंबर तक, ऑप्शन डी 29 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। तो ये बिल्कुल याद रखिए कि 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। इससे संबंधित एक और फैक्ट आप याद रखिए कि इस समारोह में जो मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के सीएम आए हुए थे जिनका नाम था हेमंत। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिए कि आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। साल 2021 में बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन पढ़ते हैं 76 दिन, ऑप्शन बी 75 दिन, ऑप्शन सी 74 दिन, ऑप्शन डी जो है 73 दिन। देखिए, बस्तर का दशहरा जो है 75 दिन के लिए फेमस है, बिल्कुल याद रखिए 75 दिन के लिए। और वर्तमान में 2021 में जो 73 दिन तक हुआ था। कितने दिन तक? 73 दिन है, बिल्कुल याद रखिए 73 दिन के लिए। इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न वो एग्जाम में आते ही हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो हैं बस्तर दशहरा से संबंधित है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि काछनगढ़ी है, जोगी बिठाई है, चंदन यात्रा है, निशा यात्रा है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। बिल्कुल याद रखिए कि बस्तर दशहरे की शुरुआत हरेली की अमावस्या से होती है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ए गोस्वामी किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? देखिए, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है उनके जो मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है कि जो ए गोस्वामी है वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। बढ़ते हमारे ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 13वें, ऑप्शन डी 14वें। तो ये बिल्कुल याद रखिए कि 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? ए गोस्वामी। ये भी प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में जो हाई कोर्ट के जज हैं वो उनका नाम क्या है, तो ये भी याद रखिए कि ए गोस्वामी हाई कोर्ट के जज का नाम है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निधन हुए छत्तीसगढ़ के हरिहर वैष्णव का किस क्षेत्र से संबंध है, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन लिए हैं। बिल्कुल याद रखिए कि 2 ऑप्शन एक साथ लिए ताकि ये ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में आए तो कोई भी ऑप्शन आपसे छूटे ना। दरअसल वो साहित्यकार भी थे और संगीतकार भी, तो ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई एक रहता है तो ये बिल्कुल आप याद रखिए कि साहित्यकार में आप लगाइए, अगर ऑप्शन में संगीतकार है तो संगीतकार में लगाइए। दरअसल इनकी जो जीवनी मैंने पढ़ी तो उसके आधार पे हम साहित्यकार इन्हें बोल सकते हैं, लेकिन कई जगह पे संगीतकार भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो बिल्कुल याद रखिए कि ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आए तो उसको लगाइए।
इसलिए मैंने इस प्रश्न को इंक्लूड किया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन पढ़ते हैं 11 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो बिल्कुल याद रखिए कि 11 जुलाई को रोका छेका अभियान की जो है शुरुआत की गई थी। अब दरअसल ये रोका छेका अभियान क्या, उसको भी थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। दरअसल रोका छेका अभियान जो है कृषि परंपरा से संबंधित है, यानी कृषि से संबंधित है। जो लावारिस घूमते हुए जो जानवर होते हैं उन्हें रोक करके कांदी हाउस या गौठान में जाकर के बांधना, ये रोका छेका अभियान से संबंधित है। बिल्कुल याद रखिए, रोका छेका अभियान का जो संबंध है वो जानवरों से संबंधित है। इससे जो है फसलों का सुरक्षा भी होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव जो हुआ है वो किस क्रम का हुआ है, ये पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं 42वें नंबर, ऑप्शन बी 43वें नंबर, ऑप्शन सी 44वां नंबर, ऑप्शन डी 45वां नंबर। तो बिल्कुल याद रखिए जो वर्तमान में हुआ 44वें नंबर का है। कौन से नंबर का? 44वें नंबर का है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित किया गया था बिलासपुर के। दरअसल जो राउत नाचा है वो 27 नवंबर से शुरू हुआ था, इसको भी याद रखिए। ये जो नाचा है वो दिवाली के देवउठनी पर्व से संबंधित है। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में गोबर के प्राकृतिक पेंट बनाए जाने के लिए पहले चरण के लिए कितने गौठान को शामिल किया गया है, ये पूछा गया कि पहले चरण में कितने गौठान को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 70, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी जो है 74 और ऑप्शन डी 75। तो याद रखिए 75 गौठान को शामिल किया गया। कितने? 75 गौठान को। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच का मानदेय अब कितना है, ये पूछा गया है। तो ये भी याद रखिए कि वर्तमान में जो मानदेय है वो 4000 के पास है। कितना? 4000 रुपए। बिल्कुल याद रखिए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा किस क्रम के हैं? देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन से? डीजीपी का हिंदी में जो बोलते हैं हम पुलिस महानिदेशक। तो ऑप्शन में अगर अशोक जुनेजा रहेगा तो आप उसको लगाएंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं 10वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 12वें, ऑप्शन डी जो है 13वें। तो वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक है वो 11वें नंबर में है। जो अशोक जुनेजा, उससे संबंधित एक और फैक्ट आपको बता देता हूं कि वो डीएम अवस्थी के स्थान पे आए हुए हैं। किनके? डीएम अवस्थी के स्थान पे। इससे पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक थे वो कौन थे? डीएम अवस्थी। बिल्कुल याद रखिए, डीएम अवस्थी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वच्छता सर्वेक्षण एवं जीएफसी गार्बेज फ्री सिटी 2021 में पहला स्थान प्राप्त करने वाले शहर का नाम पूछा है। तो ऑप्शन है बिलासपुर, ऑप्शन बी अंबिकापुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी बेमेतरा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा बेमेतरा। दरअसल कई लोग अंबिकापुर मार के आएंगे, तो ये बिल्कुल याद रखिए वर्तमान में क्या है? बेमेतरा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनने वाला है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी बस्तर। तो बिल्कुल याद रखिए कि दुर्ग में, कहाँ? दुर्ग में जो है सबसे बड़ा हमारे भारत का मानव निर्मित जंगल बनने वाला है। एशिया की जो सबसे बड़ी जंगल सफारी वो रायपुर में है और जो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है वो कहाँ बनने वाला है? दुर्ग में। दरअसल जो नंदिनी माइंस का जो 800 एकड़ का जो प्लॉट है जो कि बंजर पड़ा हुआ है, जैसे राज्य सरकार ने मानव निर्मित जंगल बनाने का फैसला लिया। दरअसल जो 17 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो सके इसके लिए, तो इसके लिए बीएसपी से भी परमिशन ले लिया गया है। बिल्कुल याद रखिए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन पढ़ते हैं मुन्ना लाल यादव, ऑप्शन बी जितेंद्र साहू, ऑप्शन सी सर्जियस मिंज, ऑप्शन डी थानेश्वर साहू। तो ऑप्शन सी सर्जियस मिंज। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो सर्जियस मिंज है। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिए कि वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो कौन से नंबर का वित्त आयोग है? 4थे नंबर का वित्त आयोग है। इसको याद रखिए, कौन से नंबर का? 4थे नंबर का। और ये भी याद रखिए कि जो वित्त आयोग का गठन होता है वो संविधान के धारा 243 के अंतर्गत होता है। कौन से संविधान के
अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, दरअसल इसका डिटेल ये है कि संविधान के अनुच्छेद 243 झा के खंड 1 के सहपठित यथा संशोधित राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत चतुर्थ वित्त आयोग का गठन किया गया है। बिल्कुल याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो 243 संविधान की अनुच्छेद है 243 झा के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य भूमिहीन खेतीहर योजना के तहत प्रति वर्ष जो किसानों को राशि दी जाएगी वो पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 9,000, ऑप्शन बी 7,000, ऑप्शन सी जो है 6,000, ऑप्शन डी 10,000। तो ये याद रखिए कि 6,000 कितनी दी जाएगी, 6,000। जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहर कृषि मजदूर हैं, जिनके पास, जो ऐसे कृषक जिनके पास भूमि नहीं है और वो कृषक मजदूर हैं, उन्हें जो है 6,000 की राशि प्रदान की जाएगी प्रति वर्ष। याद रखिए 6,000। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही के सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या क्या है। देखिए जो हाल ही में जो सर्वे वो 2018 का सर्वे है। कब का, 2018 के बाद का वर्तमान सर्वे अभी तक सामने नहीं आया। तो 2018 के सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी, 19। ये भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाघों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। देखिए 15 अगस्त 2021 में नए जिले बनाने की जो घोषणा हुई है वो 4 नए जिले, कितने, 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा जो घुमाने वाला प्रश्न बन के ये आता है कि कितने जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो वर्तमान में 5 जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा। कितने, 5 जिलों का पुनर्गठन करके 4 नए जिले बनाए जाएंगे। जैसे कि आपको शायद पता होगा, मोहला मानपुर जो चौकी जिला है वो राजनांदगांव का पुनर्गठन करके बनाया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ है वो कोरिया जिले का पुनर्गठन करके बनाया जाएगा। और उसके अलावा जो शक्ति जिला है वो जांजगीर चांपा के पुनर्गठन करके बनाया जाएगा। उसके अलावा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है वो रायगढ़ और बलौदाबाजार 2 जिले को एक साथ पुनर्गठन करके बनाया जाएगा। यानी 5 जिलों का पुनर्गठन होगा। बिल्कुल याद रखिए, 5 जिलों का पुनर्गठन होगा लेकिन 4 नए जिले बनाए जाएंगे। इसको लेकर के वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32। ये भी याद रखिए कि कितनी हो जाएगी, 32। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि वर्तमान में 18 नए तहसील का भी गठन किया गया है। बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय कितना था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 65,094 करोड़, ऑप्शन बी 63,868 करोड़, ऑप्शन सी 66,413 करोड़, ऑप्शन डी 64,612 करोड़। तो ये भी बिल्कुल याद रखिए कि ऑप्शन नंबर बी 63,868 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का राजस्व आया था 19-20 में। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितना रुपए दिया जाता है। तो किसानों को कितना दिया जाता है, 9,000 रुपए। कितना, 9,000 रुपए। ये याद रखिए। देखिए खेतीहर जो किसान है उनको 6,000 और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 9,000 दिया जाता है। बिल्कुल याद रखिए क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज होंगे। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के वन उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। देखिए समर्थन मूल्य से संबंधित एक और चीज बता देता हूं कि वर्तमान में धान खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य कितना है, 1960 रुपए। कितना, 1960 रुपए धान का समर्थन मूल्य है। और मक्का का समर्थन मूल्य वर्तमान में 1870 रुपए है। कितना, 1870 रुपए। बढ़ते हमारे इस प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न बोला गया है उसका सही उत्तर होगा 56, ऑप्शन नंबर सी 56। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में बनने वाले स्टेट ग्रीन काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे। तो ये याद रखिए कि भूपेश बघेल जी होंगे अध्यक्ष। बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। महात्मा फुले समता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है भूपेश बघेल, ऑप्शन बी धर्मलाल कौशिक, ऑप्शन सी रमन सिंह, ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। तो ये याद रखिए कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, भूपेश बघेल जी को सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2021 में मक्का का समर्थन मूल्य कितना रखा गया। देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि
मक्का का समर्थन मूल्य जो है 1870 रुपये रखा है। कितना? 1870। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिव्यांगता पर्वतारोही ने यूरोप स्थित किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलाबुस पर फतह हासिल की थी? तो ऑप्शन पढ़ते हैं राहुल गुप्ता, ऑप्शन बी चित्रसेन साहू, ऑप्शन सी निशु साहू सिंह, ऑप्शन डी अवनी लेखरा। तो बिल्कुल याद रखिए ऑप्शन नंबर जो बी है चित्रसेन साहू ने किलिमंजारो चोटी पर फतह हासिल की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्य सरकार ने किसे कृषि का दर्जा दिया है? तो इन फसल को पूछा गया। ऑप्शन ए है हर्रा, ऑप्शन बी लाख, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी साजा बीज। तो याद रखिए कि लाख इसमें आएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम होने तक हम कंटिन्यू लाते रहेंगे, ताकि जो एग्जाम में करंट अफेयर संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटे ना। विद डिटेल रहेंगे हर एक प्रश्न, ताकि उससे संबंधित और भी कोई प्रश्न, ट्रिकी प्रश्न आपसे आसानी से बन जाए। तो अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न कंटिन्यू और आंसर लगातार आपको इस चैनल में चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, तो उसको टच कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत और आसानी से पहुंच सके। और इस प्रकार के वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि हमारी रीच छत्तीसगढ़ के बाहर भी बढ़ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।